जीवन में भगवान को चोरी का कलंक लगा। बोले कैसे लगा? भगवान ने चोरी, जब भगवान कहते हैं जब मैं चोरी करता था तब कलंक नहीं लगाया, लोगों ने आरोप नहीं लगाया, और जब मैंने चोरी करना बंद कर दिया तो मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग गया। और साधारण चोरी का आरोप नहीं लगा, एक मणि, सीमंतक नाम की मणि थी, उस मणि के चोरी का कलंक भगवान के सिर पर आ गया। कैसे? भगवान द्वारकाधीश अपने राज सिंहासन पर विराजमान, समस्त ग्वाल मंडल बैठा हुआ है, सभासद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, भगवान बगल में दाऊ भैया भी विराजमान है। उसी समय एक राजा आया भगवान से मिलने के लिए, जिसका नाम था सत्राजित। बहुत ध्यान से आप कथा सुने। जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित गले में मणि को पहन करके आया है, मणि। और जैसे ही वो द्वारिका में आया, महल में प्रवेश किया वो सत्राजित ने, तो राजमहल में इतनी जोर का प्रकाश हुआ कि जैसे साक्षात सूर्य नारायण ही द्वारिका में आ गए हो, ऐसा प्रकाश हुआ उस मणि का। भगवान के जो ग्वाल सखा है वो कहने लगे, कन्हैया द्वारिकाधीश, ये प्रकाश कैसा? ऐसा लगता है सत्राजित के आने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये साक्षात सूर्य नारायण हो, जैसे हमारी राजसभा में सूर्य नारायण आ गए हो, भगवान भास्कर आ गए हो। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं ये भगवान सूर्य नहीं है, भगवान भास्कर नहीं है, ये एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। ये गले में एक मणि को पहन करके आया है, और ये मणि ये भगवान सूर्य के द्वारा दी गई है। इसको भगवान सूर्य ने इस मणि को दिया है। और सेमंतक नाम की जो मणि थी, इसमें विशेषता थी 8 भार सोना ये प्रतिदिन देती है। 8 भार सोना प्रतिदिन देती है ये मणि। अरे कन्हैया, ये मणि तो आप जैसे राजा के लायक है, इसके लिए नहीं, इस मणि को आप ले लीजिए। बड़ी तेज चिल्ला के बोला ग्वाल। भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी किसी दूसरे की वस्तु पर अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमको जो मिला है उसी पर संतोष रखो, अनाधिकार चेष्टा मत करिए कि अमुक व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो हम मिल जाए, हमें भी मिल जाए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ, बोले देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। संतोषम परम सुखम गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शब धन पूरी समान। भगवान कहते हैं जो अपने पास हो उसी में संतुष्ट रहे। सबसे बड़ी पूंजी जीवन की संतुष्टता है। अगर आप ठीक है, जो व्यक्ति संतोषी नहीं, हम कहते हैं अरबों खरबों, यहाँ तक कि इसको राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया जाए फिर भी संतोष नहीं होगा। और अगर संतोष है, इतना भी निर्धन है तो संतोष रहेगा। संतोष रखना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जिसकी वस्तु है उसी के पास रहने दिया जाए, हमें क्या प्रयोजन किसी के पास क्या है। कोई 5 लाख की कार से चलता है, कोई 10 लाख की कार से चलता है, कोई 32 लाख की फॉर्च्यूनर से चलता है, तो उससे क्या लेना देना। हमारे पास जो है ना उस पर संतोष रखो। सामने वाले को देख करके अगर आप चलोगे ना तो कभी सफल नहीं होगे, दुखी रहोगे। अपने से नीचे वाले को देख करके चलना चाहिए, अपने से ऊपर को देख के चलोगे तो कभी आप सुखी नहीं रहोगे। और मन की इच्छाएं हैं कभी घटती नहीं है प्यारे, बढ़ती रहती हैं दिन पर दिन। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए प्यारे कभी किसी की वस्तु पर अनाधिकार चेष्टा न करो। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कह रही वो रक्त सम जामे इच्छा पानी।
ये बात सत्यराजीत सुन रहा था। सत्यराजीत को लगा कि ये कृष्ण हमारी मणि को छीन लेना चाहते हैं। नाराज होकर के द्वारिका से चला गया। दुर्भाग्य की बात, ये संयोग है, समय की गति है। एक दिन की बात है, सत्यराजीत का छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेनजित सत्यराजीत से बोला, भैया हम आज शिकार करने जा रहे हैं, एक दिन के लिए ये मणि हमें दे दीजिए, हम अपने गले में पहन करके जाएंगे। सत्यराजीत ने उस मणि को प्रसेनजित को दे दिया। प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया। जब जंगल में गया, हुआ क्या, कब किसको क्या पता है, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, सही सलामत घर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस समय हम घर की देहरी छोड़ते हैं और सकुशल हम घर वापस आ जाए तो भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपने हमें सकुशल घर वापस भेज दिया। नहीं तो भरोसा नहीं प्यारे। इसलिए सत्यराजीत प्रसेनजित को क्या पता था, हम मणि को पहन करके शिकार करने जा रहे हैं कि स्वयं मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। आज एक सिंह ने हमला बोल दिया। सिंह ने जब हमला बोला, लड़ते लड़ते आज उस सिंह ने प्रसेन को मार डाला। मार करके उस मणि को छीन लिया। स्थिति ये, सांसों का कोई भरोसा नहीं। हम टिकट लेकर के दिल्ली तक चले हैं अगर, तो हमको दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर ही उतरना पड़ेगा, वहीं तक की टिकट है। और जहां तक की ये सांसों की टिकट है प्यारे, वहीं तक गाड़ी जाएगी, इसके आगे जाएगी नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वेंटिलेटर में रह लो, ऑक्सीजन लगवा लो, कुछ होने वाला नहीं है। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए कि मृत्यु को ढूंढ नहीं पा रहे, यह है क्या। जिंदगी में हजारों का, आज यहाँ इतनी भीड़ लगी है, कल से यहाँ चिड़ैया नहीं आएंगी, हैं? जीवने का तो है मेला सब। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बना के रह ले। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पैसे वाले क्या करते हैं, बोले दो चार को अपने आगे पीछे चलाते हैं। बोले कौन है, बोले हमारे अंग रक्षक हैं। बोले कौन, हमारे अंग रक्षक हैं, बॉडीगार्ड। जब मौत आती है ना तो बॉडीगार्ड भी काम नहीं आते, अंग रक्षक नहीं। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। और
लखपति के ना बेला जुड़ा, अंत में लखपति बेला जुड़ा, अंत जब जब उड़ा जो अकेला उड़ा जिंदगी जगजीवन नश्वर है, यहाँ राजा रहेगा न रानी किसी दिन। मानी गए और गुमानी गए, गया रावण सा अभिमानी किसी दिन। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। राज राजे जिस जवानी में इतरा करके घूमते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बलवान हैं, हम धनवान हैं, वो भी काम नहीं आएगी। एक दिन जवानी भी फीकी पड़ जाएगी, सुंदरता भी फीकी पड़ जाएगी, हमारा धन भी चला जाएगा। ना बुढ़ापा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा और 4 दिन का ये जग में, 4 दिन का ये जग में झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। ओ बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। नीम के साथ जैसे, नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।
में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रसेन जी को क्या पता था हम जिस शिकार को करने जा रहे हैं आज हम मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। आज एक सिंह ने मार दिया, मणि को छीन लिया। अचानक वो सिंह उस मणि को लेकर के जा रहा था तो जामवंत नाम के वृक्ष मिले। जामवंत नाम के वृक्ष जब उस सिंह को मिले तो सिंह के साथ युद्ध हुआ। वृक्ष ने, जामवंत महाराज ने सिंह को मार दिया और वो मणि ले आए। मणि को ला करके अपनी बेटी को दे दिया। सुबह निकले थे, शाम हो गई, लौट करके प्रसेनजीत नहीं आए। चिंता हो गई भाई सत्यराजित को, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया मेरा छोटा भाई। अपने गुप्तचरों को भेजा, जाओ पता लगाओ मेरा भाई कहाँ है। गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चला, बताया प्रभु महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? आपके छोटे भाई की हत्या कर दी गई। ये देखिए, ये वस्त्र मिले हैं, ये रक्त रंजित वस्त्र हैं, खून से लथपथ हुए वस्त्र मिले हैं वहीं पर, और शव नहीं मिला, पता नहीं कहां गया शव। सत्यराजित ने विचार किया, हो न हो उसी कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया है और मणि को भी छीन लिया है। मणि की लालच में आकर के द्वारिकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई की हत्या कर दी। ये पूरा शोर मच गया पूरे द्वारिका में। अरे कृष्ण ने मार दिया, कृष्ण ने हत्या कर दी, कृष्ण ने हत्या कर दी। भगवान के कानों तक ये आवाज आई। भगवान कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया मैंने किसी को नहीं मारा, न मैंने किसी की मणि छीनी है। बोले महाराज सत्यराजित कह रहे हैं कि आपने उनके भाई की मणि को छीन लिया और उसकी हत्या कर दी। बोले न मैंने किसी उसकी मणि छीनी है न हत्या की है। भगवान सत्यराजित के पास गए, बोले भैया मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सत्यराजित मानने को तैयार नहीं हो रहा। नहीं नहीं द्वारिकाधीश कृष्ण, तुमने मेरे भाई को मारा है, तुमने मेरी मणि को छीना है। झूठा कलंक लग गया भगवान को। भैया ठीक है, मैंने अगर आपकी मणि चुराई है तो मैं ये संकल्प करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं आपकी मणि को ला करके वापस नहीं दे दूंगा, आपके भाई के हत्यारे का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मैं द्वारिका के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान कह रहे हैं भैया द्वारिका वालों जितने हो सब लोग जाओ द्वारिका को देखना जब तक मैं लौट करके ना हूं। भगवान आप द्वारिका को छोड़ करके उसी जंगल की ओर चले जा रहे हैं। चलते 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 भगवान एक स्थान पर पहुंचे जहां पर सिंह के पद चिन्ह दिखाई दिए, सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए। सिंह के पद चिन्हों के सहारे चलते 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 भगवान एक गुफा के बाहर खड़े हुए। देखते क्या है, उस गुफा के भीतर से बाहर की ओर प्रकाश आ रहा है। बड़ा प्रकाशमान गुफा है। ये कैसी गुफा है? भगवान अंदर प्रवेश कर गए। जब गुफा के अंदर प्रवेश किए हैं भगवान, तो देखा क्या, एक 16 साल की सुंदर गौरवर्ण की कन्या एक मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने इस कन्या को देखा, ए बालिके, जिस मणि के साथ तू खेल रही है, ये मणि हमें दे दे, ये मणि हमारी है। जैसे ही उस कन्या ने भगवान को देखा, बड़ी जोर जोर से रोती है, पिताजी पिताजी। उसकी आवाज को सुनकर के उसके पिता जामवंत आए। बेटी बेटी क्या हुआ क्या हुआ? देखिए देखिए, ये कोई पुरुष आया है, अपनी कंदरा में घुस आया है और ये कहता है ये मणि हमें दे दो, ये मणि मेरी है। जामवंत ने भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा। कहे, देखने में तो अच्छे घराने के हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो,
मार मुकुट लगाए हो, पीतांबर पहने हो, कि सुंदर सुंदर जूतियां पहने हो, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण पहने हो, किसी राजघराने से संबंध रखते हो? अगर राजघराने से संबंध रखते हो तो शिक्षित भी हो गए, जाहिर सी बात है। और शिक्षित हो करके तुमने आज अशिक्षित जैसा कार्य किया है। बोले मैंने कौन सा अशिक्षित जैसा कार्य कर दिया है? बोले पहला कार्य तो तुमने यही किया, किसी के घर के अंदर बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। उसके घर का दरवाजा भले ही खुला हो या उसके घर में दरवाजा ही ना हो, पहले आप घर के बाहर खड़े हो जाइए, उसको आवाज लगाएं। अगर वो नहीं सुनता है दरवाजा खटखटाइए, नहीं तो आजकल तो डोरबेल वगैरह सब लगी है घर में, बजा दीजिए, बुलाकर। अगर घर का स्वामी जब कहे तब अंदर जाना चाहिए। ये तो शिक्षा की बात है। अशिक्षित व्यक्ति हो बोल धड़ाई घुसे चले जाओ, सीधे नहीं जाना चाहिए। मंदिर भी, अब देखिए मंदिर भी हम जाते हैं तो पहले घंटा बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? इसका मतलब प्रभु आदेश करें आए कि ना आए। बहुत से लोग ना मंदिर में प्रणाम करेंगे, सीढ़ी है सीढ़ी को चढ़ते चले जाए, मंदिर के अंदर घुसते। मंदिर का नियम है मंदिर में जाएं तो पहली सीढ़ी में प्रणाम करें, फिर मंदिर की चौखट को प्रणाम करें, घंटा बजा करके तब अंदर जाना चाहिए। ये प्रवेश का नियम। प्रभु आप जो भी हो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि आपने हमारे कंदरा में इस तरह से प्रवेश किया। और क्या कह रहे हो आप कि जो मणि से तुम खेल रहे हो मणि हमारी है। महाराज जानते हो बड़ी परिश्रम से ये मणि मुझे मिली है, मैंने सिंह के साथ युद्ध किया है, जब युद्ध में उसको पराजित किया, उसको मार दिया, तब ये मणि हमें मिली है। कह रहे हो मणि हमें दे दो। बोले नहीं भैया, ये मणि के पीछे हमारे जीवन में कलंक लग चुका है, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, हमें सिद्ध करना है कि मैं झूठा, मैं कलंकी नहीं हूं, मैंने मणि नहीं चुराई, हम तो नहीं देंगे ये मणि। बोले फिर कैसे दोगे ये तुम बताओ, जैसे तुम बताओ वैसे बताओ, हम सब तरह से लेने को तैयार हैं। बोले मणि तो एक ही शर्त पर देंगे, आप हमारे साथ युद्ध करो। बोले बस युद्ध में अगर जीत जाना तो फिर मणि ले जाना। बोले मणि ले जाना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। रही युद्ध की बात तो ठीक है, आओ हमारे आगे दो हाथ हो जाए, जो जीत जाए वो मणि ले जाए। भगवान कृष्ण और भगवान जामवंत महाराज का युद्ध होने लगा। कमजोर कोई नहीं है, जामवंत महाराज भी बड़े बलशाली हैं, भगवान कन्हैया भी बड़े बलशाली हैं, दोनों का बराबर युद्ध चल रहा है। कभी वो उनको उठा करके पटकते हैं, कभी भगवान उनको उठा करके पटकते हैं। आज बराबर का युद्ध चल रहा है। भगवान ने कहा ज्यादा देर ना खिलवाओ उनको। भगवान ने उठा करके जामवंत को पृथ्वी पर पटक दिया, अपने चरण छाती पर रख करके खड़े हो गए। जामवंत कहता है कौन हो पहले ये बताओ, मुझे पराजित करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, और आप साधारण तो लग नहीं रहे हो, असाधारण हो। कौन हो आप? बोले मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। ओ हो, तो आप ही हो वासुदेव, बड़ा नाम सुना है आपका। सुनो महाराज, तो भगवान ने कहा मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, आओ मुझे प्रणाम करो। भगवान कन्हैया ने कहा करो मुझे प्रणाम। बोले नहीं करूंगा, तुम कृष्ण भगवान हो गए, वासुदेव कृष्ण हो गए तो अपने घर के हो गए, हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। बोले देखो तो सारा संसार हमें प्रणाम करता है, सारा संसार हमारे चरणों में झुकता है, और ये भालू कह रहा है, रीछ कह रहा है हम प्रणाम नहीं करेंगे। भैया क्यों नहीं करोगे? बोले तुम कृष्ण हो ना, अपने आप को कृष्ण कहते हो, द्वारिकाधीश, तुम राजा हो गए द्वारिका के, यहाँ के राजा नहीं हो, यहाँ के राजा हम है, इस गुफा के मालिक हम है, यहाँ हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। भगवान कृष्ण का बड़ा हठी भक्त मिला है यार। बोले छवि तुम्हारी बड़ी सुंदर है, मोर का मुकुट लगाए हो, पीतांबर धारण किए हो, हाँ लगते तो बहुत ही सुंदर हो, इतने सुंदर लग रहे हो तो ऐसा लग रहा है नजर ना लगे। लेकिन हम कहें प्रणाम की बात तो प्रणाम नहीं करेंगे। काह कहो छवि आपकी भले विराजे ना, लेकिन शर्त एक ही है, प्रणाम हम आपको तब करेंगे मेरो मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। आप वो राम वो राघव वाला दर्शन, त्रेता युग के राम जी का वाला दर्शन आप मुझे कराओगे तभी मैं आपको प्रणाम करूंगा, अन्यथा नहीं करने वाला।
और भक्त भगवान भी भक्त के अधीन है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। भगवान ने मुरली फेंक दी, मोर मुकुट हटा दिया, अपने भक्त के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। रामचंद्र भगवान की आज धनुष बाण को हाथ में ले लिया। भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आंखों में आंसू भराए जामवंत महाराज के, रोने लगे, हे रघुनाथ जी, हे राघव, हे राघव, आज युग बीत गए, आपका दर्शन किए, आज वो परम सौभाग्य है राघव, हे राघवेंद्र सरकार, आज से आपका दर्शन हुआ, धन्य हो गए, धन्य हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, जामवंत भगवान के परम भक्त थे तो भगवान के साथ युद्ध क्यों किया? बोले ये पूर्व जन्म का वरदान है। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत, पूरी रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो जामवंत महाराज कहीं भी युद्ध करने नहीं गए। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, इतने बूढ़े थे कि समर में लड़ने के योग्य नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े बलवान। क्यों? देखिए भगवान श्री राम की सेना में जितने बानर थे, एक से एक बलवान, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलराज। बलों की राशि ऐसे जामवंत। तो फिर बोले जब रावण को मार दिए हैं भगवान, जब रावण को भगवान मार दिए तो एक दिन जामवंत महाराज राम जी के पास आए, बोले सरकार हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हमारी भुजाएं फड़क रही हैं, हमको युद्ध करने को नहीं मिला, तो आओ दो दो हाथ हमारे आपके हो जाए। बोले नहीं नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा लोग यही कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भक्त से लड़ गया। तो हमारी भुजा कैसे शांत होंगी? युद्ध करने के लिए फड़क नहीं। बोले चिंता न करो, द्वापर युग का इंतजार करो, द्वापर युग के अंत में जब मेरा कृष्णावतार होगा, हमारा तुम्हारा 2.5 घड़ी तक मल्ल युद्ध होगा। आज भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया है। बोले अब लाओ मेरी मणि, मैं तो जीत गया, लाओ मणि। भगवान जामवंत ने कहा ठीक है महाराज, मेरे पास 2 मणि है। बोले 2 कहाँ है? एक है तो लिए तुम्हारी बेटिया। बोले सुनो महाराज, ये मेरी बेटी भी है ना, पिता के लिए हर बेटी मणि के समान है, पिता के लिए हर बेटी मणि है, तो मेरी जो बेटी है ना जामवंती, ये मेरे लिए मणि है। पहली बात, अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया, प्रभु आज से मेरी बेटी का दायित्व तो आपके ऊपर है, निर्वाह करें आप। ये आज से आपकी अर्धांगिनी हुई, पत्नी हो गई। और बोले रही बात मणि की, तो मैं इसको दहेज के रूप में दे रहा हूँ, ये मणि ले जाओ। भगवान द्वारिकाधीश मणि को और जामवंती महारानी को लेकर के आए। जैसे ही द्वारिका में पूछे, आवाज लगाई, मैया मैया बाहर निकल गई। बोली क्या है? बोली देखो मैं किसको लाया हूँ। बोले किसको ला? बोले बहू। बोले बहू तो पहले से बैठी। बोली दूसरी है। बोले दूसरी बहू? बोले हाँ मैया चिंता ना करो, तू बहू बहू चिल्ला रही थी ना, अभी लाइन न लगा दूं बहू की तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। ये मणि चोरी की कथा कहते हैं, जो एक बार सुनता है उसके जीवन में कभी मणि वो किसी चोरी का कलंक नहीं लगता। एक पत्थर चौथ होती है, पत्थर चौथ भादों में जो चौथ होती है, शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी, उस दिन का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर चंद्रमा देख लो तो कहते हैं कलंक लगता है। अगर भूल से आपने पत्थर चौथ का चंद्रमा देख लिया है तो सेवंतक मणि की कथा को आप सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, तो मणि की चोरी वो आपको चोरी का कभी कोई कलंक लगेगा नहीं। भगवान ने विचार किया, हमने जिस मणि को जिसकी है उसको वापस करना चाहिए। गए हैं
सत्यजित के पास, बोले ले महाराज ये आपकी मणि है, मैंने नहीं चुराई थी, ये जंगल में मिली है। सत्यजित को आज लज्जित होना पड़ा, चरणों में गिर गया, प्रभु हमें क्षमा कर दें, क्षमा करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽपि मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें नाथ, मुझे क्षमा करें। बोले कोई बात नहीं, अपनी मणि रखो और मुझे जाने दो। जैसे ही भगवान जाने लगे तो सत्यजित ने पांव पकड़ लिए। बोले अब क्या चाहिए? बोले रुक जाओ। सत्यजित की एक बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा, बहुत सुंदर थी, बड़ी सुंदर है। आज सत्यभामा को बुलाया, सत्यभामा देवी आई। भगवान सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, महाराज आज से ये भी आपकी पत्नी है। भगवान का सबसे बढ़िया काम, यह शादी ब्याह हो तो बड़ा खर्चा हो,